राम कथा गाई गई है। भगवान के नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा व्यवस्वान, सूर्य जिससे चला सूर्य वंश। इन्हीं के वंश में हुए श्राद्ध देव नाम के मनु। श्राद्ध देव नाम के मनु से चला, आगे चल करके इनके 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम था सरयाती, और सरयाती के आगे हुए रेवत। रेवत के एक भाई हैं जिनका नाम है ककुदमी, ककुदमी की बेटी का नाम है रेवती। किसकी बेटी का नाम है? ककुदमी। इन रेवती का विवाह इतना लेट हुआ कि महाराज क्या बताएं, द्वापर में जाकर के विवाह हुआ। इन्हीं के वंश में नभग हुए, नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। बोलिए अम्बरीश जी महाराज की जय। अष्टयाम भगवान की सेवा करते हैं, राजा होकर के भी चक्की पीसते हैं, भगवान को भोग लगाते खुद के हाथों से पीस करके। एक दिन पसीना पसीना हो रहे थे, पीछे से देखा तो पीताम्बर से भगवान ही हवा कर रहे हैं एक भक्त को। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए भक्ति तो ऐसी है कि भगवान वश में हो जाए। आगे चल करके इन्हीं के वंश में हुए युवनाश, युवनाश के बेटा हुए मानधाता, मानधाता के बेटा सत्यव्रत, सत्यव्रत के बेटा त्रिशंकु, त्रिशंकु के बेटा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बेटा रोहित, रोहित के बेटा बाहुक, बाहुक के बेटा सगर, सगर की 2 रानियां, एक का नाम केसनी, एक का नाम सुमति। एक से 60,000 बेटा और एक से एक बेटा जिसका नाम था असमंजस। असमंजस का बेटा अंशुमान, अंशुमान का दिलीप, दिलीप का भगीरथ, भगीरथ का ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण का सौदास, सौदास का अस्मक, अस्मक का नारी कवच, नारी कवच का खटवांग, खटवांग का दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का रघु, रघु के बेटा अज, और अज के बेटा दशरथ, दशरथ के बेटा 4। प्रेम से बोलो राधे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इस तरह 4 भाइयों की पावन गाथा गाई गई है। तो आइए हम रामचरित्र की पावन कथा को भगवान के चरणों में विराम देंगे। भगवान श्री राम का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, बड़ी सुंदर ढंग से कथा गाई गई है। अयोध्या के राजा हैं परम प्रतापी राजा श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ जी कोई साधारण राजा नहीं है। इंद्रलोक में जाते हैं तो उनकी आसन लगाई जाती है। आप सबको पता होगा, इंद्रासन जब छोड़ करके आते हैं तो इंद्र कहता है कि ये राजा दशरथ निसंतान है, इसलिए इसके आसन के पास का सारा स्थान उसको साफ किया जाए। ये सबको पता है कि इस तरह गिलानी हुई, लेकिन अन्य रामायणों में कथा आती है। एक दिन की बात है, दशरथ जी के कुल पुरोहित हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम है अरुंधति। अरुंधति अपने बेटे को लालन पालन कर रही थी, कौशल्या के साथ बैठी थी। एक दिन कौशल्या से कहती हैं अरुंधति, रानी क्या राजा को पुत्र की कामना नहीं होती है? कोई यज्ञ कराएं, कोई तप करें, कोई जाप करें। कौशल्या ने कहा, गुरु माँ, हमने बहुत प्रयास किया राजा को समझाने का कि कोई यज्ञ करें। राजा कहते हमको कोई शुद्धता नहीं है, कोई बात समझ में नहीं आती, क्या किया जाए। कई वर्ष हो गए लेकिन अभी तक दशरथ जी महाराज की कोई संतान नहीं है। एक दिन दशरथ जी ने देखा कि कान के पास के बाल सफेद होने लग गए, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी की पत्नी ने एक दिन जिज्ञासा जागृत कर दी, अपने बेटे को चुकटी काट ली। बोलो राधे राधे। अब बेटा रोवे सो रोवे। दशरथ जी आए दौड़े दौड़े, कहा गुरु माँ ये क्यों रोता है तुम्हारा बालक? गुरु माँ ने कहा, दशरथ जी मेरा बालक इसलिए रोता है क्योंकि ये सोच रहा है मेरे पिताजी तो तुम्हारे घर की पंडिताई कर रहे हैं, लेकिन मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं किसकी घर की पंडिताई करूंगा? इसके यहाँ तो कोई संतान ही नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बस इतना सुना, दशरथ जी को गिलानी हो गई। और आज जब गिलाने में भरे
तो ध्यान रखना, जब भी कोई शंका हो, ग्लानि हो, दुख हो, सीधा अपने गुरुजी की ओर दौड़ जाना, तुम्हारा सारा शंका का समाधान हो जाएगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। दौड़ पड़े और आज दशरथ जी पहुंच गए अपने गुरुजी के पास। एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन गाइए सभी लोग। भई ग्लानि मोरे सुत नाहि, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। चरण लाग कर विनय विचारा, शरण लाग कर विनय विचारा। अब देखिए गुरुजी के पास पहुंच गए और गुरुजी को प्रणाम किया। प्रणाम करके गुरुजी ने कहा, और दशरथ जी सब कुशल से हो? महाराज कुशल से हूँ, आपके पास जिज्ञासा लेकर आया हूँ कि मैं ऐसा ही रहूँगा, मेरे घर भी कोई संतान होगी? गुरुजी ने ध्यान दिया, बोले चिंता मत करो, मैं ध्यान रखता हूँ। जैसे गुरुजी ने ध्यान दिया, अरे दशरथ जी तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो। क्यों? अरे तुम्हारे घर एक नहीं 4 संतानें होंगी, 4 बेटा और एक बेटिया भी हो जाएगी। बोलो राधे राधे। दरहूं धीर हुई सुत चारी, धरहूं धीर हुई मैं सुत चारी। त्रिभुवन विदित जगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भयचारी। धरहूं धीर हुई है सुत चारी, 4 बेटा होंगे। कैसे होंगे महाराज? बोले यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो कौन करेगा? गुरुजी चलो ना आप ही कर दो। बोले हम नहीं कर सकते। क्यों? उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ को वही ब्राह्मण कर सकता है जिसने कभी जीवन भर किसी दूसरे के घर का अन्न नहीं खाया है। वही ब्राह्मण उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ को पूर्ण कर सकता है। इसलिए हम तो नहीं कर सकते, तो फिर कौन करेगा? बोले एक श्रृंगी नाम के ऋषि हैं, उनके पास चलें, उनसे विनय करें और तब जान के यज्ञ करें। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम सुयज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीनी, भगत सहित मुनि आहुति देहि। भगते अग्नि चरु कर लीनी, भगते अग्नि चरु कर लेहि। भगत सहित मुनि आहुति भगति सहित मुनि आहुति देहि। प्रगटे अग्नि चरु करे, प्रगटे अग्नि चरु कहिले। भगत सहित मुनि आहुति दीनी। भगवान की कृपा हो गई, दशरथ जी के द्वारा आहुतियां दिलवाई जा रही हैं। श्रृंगी ऋषि यज्ञाचार्य बन गए हैं और जैसे आहुति देना प्रारंभ हुआ, अग्नि नारायण भगवान प्रसन्न हो गए और अग्नि भगवान चरु यानी खीर का पात्र लेकर के प्रकट हो गए। बोली अग्नि नारायण भगवान की। अब जैसे ही अग्नि नारायण भगवान ने वो चरु का पात्र दशरथ जी के लिए वशिष्ठ जी को थमाया, गुरु जी को प्रदान किया। गुरु जी ने वो कहा, दशरथ ये चरु के पात्र में से भाग बना बना करके अपने अपनी रानियों को खिला दो। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीनी। उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लीनी। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीनी। उभय भाग आधे कर ली, उभय भाग आधे कर ली।
आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, आधे में से 2 भाग बनाए सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। हाँ तो महाराज 2 भाग 3 भाग बनाए और तीनों भागों को जब दे दिया तो तीनों रानियों ने पहले गुरुजनों को प्रणाम किया, प्रणाम करके फिर उस भाग को खाना चाहा। लेकिन इस बीच में एक घटना घट गई। सुमित्रा की जो खीर का पात्र था वो उठा करके एक चील लेकर के भाग गई। अब चील लेकर के सीधी कहाँ चली गई? बोले केसराज नाम के पर्वत पर। उस केसराज नाम के पर्वत पर एक वृक्ष के नीचे अंजनी माता तपस्या कर रही थी, उनके भी कोई संतान नहीं था। और अंजनी माता ने जैसे तपस्या करना प्रारंभ किया, भगवान शंकर जी की आराधना कर रही हैं कि हे भोलेनाथ हमको भी ऐसा वरदान दीजिए जो हमारे गर्भ में भी बालक आए। और वो चील उसी वृक्ष पे जाकर बैठ गई। और जैसे ही बैठी, अंजनी माता बैठी थी, उस चील ने कुछ कहना चाहा और उस चील के मुख से, चोंच से वो खीर का भाग अंजनी माँ की गोदी में जाकर के गिर गया। अंजनी माँ ने समझा ये तो भगवान ने कहीं से प्रसाद दिया है, क्यों ना इसको पालूं। और अंजनी माँ ने जैसे ही प्रसाद पाया, वर्णन आता है उसी प्रसाद को खाने से अंजनी माँ के गर्भ से हनुमान जी का प्राकट हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज जय हो। शंकर सुवन केसरी शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी महाराज गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन प्रिया। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी लोग हनुमान जी महाराज का दर्शन करें और भगवान की परम लाडले भक्त हैं। एक साथ में सभी लोग भगवान हनुमान जी का दर्शन करेंगे। हनुमान जी अपनी नटखट लीलाओं से आप सभी को आनंदित करेंगे। वो दुनिया में अरे दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। तालियां। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो। दुनिया में देव हजारों में, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके जय सिया राम बोलती हो ताली बजा दिए। बोलो राधे राधे।
सात समुंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। सात समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। सात समुंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। सात समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को जय हो, रावण को जय हो। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। नाचते हुए भाव से सभी लोग जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। लक्ष्मण को जय हो, लक्ष्मण को जय हो। लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। लक्ष्मण को जीवाना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। अरे तालियों की सेवा करते रहो यार। इनके सीने में सिया राम की जोड़ी बसती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी बसती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। राम 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 सीता राम 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 बोलो। राम 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 सीता राम 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 राम। अरे जोर से बोले। राम 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 सीता राम 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 राम। हे राम दीवाना क्या कहना, हे राम दीवाना क्या कहना, गाए जमाना क्या कहना। हे राम दीवाना क्या कहना, उड़ गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों में, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव
छम 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 नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। अरे छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। लोग इन्हें कहते हैं लोग इन्हें कहते हैं राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम लोग आइए। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, एक बार दोनों हाथ उठाइए। राम सिया राम, राम राम सिया राम, हरे राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सीता राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया और इस तरह भगवान के प्रसाद स्वरूप हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। इसलिए हनुमान जी महाराज को शंकर सुवन कहते हैं, केसरी नंदन कहते हैं। शंकर जी की तपस्या से, और केसरी तो पिताजी का नाम था ही, और पवन के झोंके के द्वारा जो खीर का भाग आया, इसलिए पवन पुत्र भगवान का नाम पड़ा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब आइए राम कथा हम सभी लोग सुखदेव जी के शब्दों में सुने। इधर धीरे धीरे समय होता चला गया। भैया सभी लोगों से निवेदन है, यहाँ बाल गोपालों को शांत कराएं। सभी लोग शांति से अब कथा सुने। देखिए आनंद के साथ कथा सुने। और कल भगवान की यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर मटकी फोड़ आदि लीला, 56 प्रकार का भोग, गिरिराज पूजन का पावन चरित्र है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग आएंगे। अब आइए राम कथा की ओर चलें। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अरे जोर से बोलो ना, हाँ लगे कि कोई सो तो नहीं रहा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। आज भगवान ने दशरथ जी के ऊपर कृपा कर दी। तीनों रानियां गर्भवती हो गईं और तीनों रानियों से सुंदर सुंदर बालकों का प्रागट्य हुआ। भगवान ने योग बनाया। नौमी तिथि का संयोग बन रहा है महाराज। नौमी तिथि मधुमास